Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you, 6th class? Hope you all are fine. Okay, it's our lesson number 5 और इसमें हम क्या करेंगे कि वर्कबुक का आपको काम मिला था, आपको टारगेट मिला था वर्कबुक पेज नंबर 11, 12 और 13। 12 और 13 पे मैचिंग थी। आई होप आपने कर ली होगी। ओपन योर वर्कबुक्स, उसको मैच करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी आपने उसको किया है कि नहीं किया। ठीक है, ओपन करें ज़रा अपनी वर्कबुक्स को, ओपन कर लीजिए प्लीज़। ओपन योर वर्कबुक्स। ओके जी, हेयर वी आर, इट्स पेज नंबर 11. On page number 11 we have cell membrane, cellulose, cell wall. These were the three words given to us and we have to fill in the blanks. ओके, मैंने मैचिंग की है, अब देख लेते हैं। आप अपना फॉरवर्ड मैच कर लीजिए इसके साथ। नंबर 1 में है फिल इन द ब्लैंक में सेल वॉल, नंबर 2 में सेल मेम्ब्रेन एंड इन नंबर 3 सेलुलोज। ओके जी, इट इज अब जिन बच्चों के ये तीनों ठीक हैं, वेरी गुड, वेरी वेल डन, शाबाश। अब आ जाएं पेज नंबर 12 पे। वी हैड मैचिंग ऑन पेज नंबर 12। ये आपका टारगेट था, होम टास्क था आपका। डिफरेंट पार्ट्स आर गिवन हेयर एंड द फंक्शंस आर गिवन आल्सो। हमने मैचिंग करनी थी कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है। तो सेल वॉल is matched with this function, supports the cell and gives it shape. Cell membrane is matching with this function, controls the movement of the materials in and out of the cell. Chloroplast trap light energy from the sun. The mitochondria provide energy to the cell. Here you can see the matching. Vacuoles store waste materials and water. Okay जी, इसको मैच कर लिया इसके साथ। And centrioles play important role in animals cell division. And nucleus controls all the activities of the cell. अब तमाम बच्चों ने मैचिंग की होगी। अगर खुदा ना खास्ता किसी की मैचिंग में कुछ गड़बड़ है, इसको फौरी आप करेक्ट कर लें। ओके जी, और जिनकी बिल्कुल ठीक है उनके लिए शाबाश, वेरी वेल डन, वेरी गुड। ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 13। इस पे भी एक मैचिंग थी जो आपको दी गई थी, इसमें भी मैच द कॉलम था, ये आपका टारगेट था। इसको देखते हैं किस किस ने ठीक किया है। हेल्प्स टू कीप साइटोप्लाज्म इनसाइड, इट इज सेल मेम्ब्रेन। ग्रीन पार्ट्स विच ट्रैप एनर्जी, इट इज क्लोरोफिल। लिक्विड फिल्ड स्पेस फॉर स्टोरेज, ये मैच करेगा जी वैक्यूल के साथ, क्योंकि वैक्यूल जो है ये काम। उसके बाद है जी क्लियर जेली लाइक मटेरियल एंड डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द साइटोप्लाज्म। ओके जी, ये मैच कर रहा है किसके साथ? साइटोप्लाज्म के साथ। द मैचिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू राइट हियर। अपनी अपनी मैचिंग को ठीक कर लीजिए और जिनकी ठीक है उनके लिए शाबाश। ओके जी, ओके नेक्स्ट व्हाट आर we going to do? Next we are going to discuss the differences between plant and animal cells. Our today's topic is the differences between plant and animal cells. Here we have the plant cell and animal cell. Open your books please. We are on page number 8 of our textbook. Open your textbook, page number 8. Here we have some differences. Plant cell, cell wall is present, but in animal cell, cell wall is absent. Number 2 difference is nucleus lies near the side of the cell wall because of a large vacuole. कि nucleus जो है lies near the side of the cell wall, cell wall के साइड पे चला जाता है। किस वजह से? लार्ज वैक्यूल होने की वजह से। ये हमने पढ़ा भी था इसको, एंड प्लांट सेल को इस लार्ज वैक्यूल की वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो सेल वॉल के करीब चला जाता है। ओके जी, बट इन एनिमल सेल
nucleus lies in the center of the cell. Number third difference is single large vacuole is present in plant cells, and in animal cells many small vacuoles are present. क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं प्लांट सेल में लेकिन एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते, एब्सेंट होते हैं. सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में नहीं होते जबकि सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल. ओके जी, दिस वाज आवर टॉपिक टुडे. ये हमने आज टॉपिक करना था कि डिफरेंस क्या है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, क्या क्या डिफरेंसेस हैं. तो ये डिफरेंशिएशंस हमने देखे. इसके बाद जो करने वाला आपका काम है वो ये है कि आज आप जो काम करेंगे वो है जी कि इन्हीं डिफरेंसेस को देखते हुए, इन्हीं ये जो आपके सामने प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस हैं और प्लांट सेल और एनिमल सेल की अब आपको बहुत हद तक पहचान हो चुकी है, इसके पार्ट्स के बारे में पता चल चुका है. तो आपका टारगेट अब ये है कि आप अपनी खोलें जी अब वर्कबुक, और वर्कबुक पे है वी हैव 2 डायग्राम्स पेज नंबर 14 पर. ऑन पेज नंबर 14 वी हैव 2 डायग्राम. इट्स योर होम टास्क. इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम्स. इसको आपने आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट पार्ट्स को. ये ऊपर जो है एनिमल सेल है और नीचे प्लांट सेल दिया गया और उसके डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस को इंडिकेट करके बॉक्सेस बनाए गए हैं जो आपने फिल करने हैं. दोबारा से स्टडी करना है आपने प्लांट सेल को, एनिमल सेल को और इसके डिफरेंट पार्ट्स को, और फिर इस पेज नंबर 14 को आपने सॉल्व करना है. ओके जी, ये हुआ आपका टारगेट, ये रिटर्न काम है आपका. और इसके बाद आज रिटर्न काम ही मजीद आपका है. और वो काम क्या है, वो काम ये है कि आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चंस. अपनी नोटबुक शुरू करनी है आपने. नोटबुक के ऊपर आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चन और उसकी तरतीब कुछ यूं रहेगी लाइक दिस. आप अपने खूबसूरत अंदाज में आप चैप्टर लिखेंगे. चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम आप इससे भी प्यारा लिख सकते हैं. आई नो यू हैव द कैपेबिलिटी टू राइट डाउन ब्यूटिफुली. तो आप अपने अंदाज में खूबसूरत सा लिख लें. कुछ बच्चे मैंने देखा पूरे पेज पे लिख देते हैं, कुछ हाफ पेज पे लिखते हैं. तो आप अपनी खूबसूरती के लिहाज से, ये एक मॉडल है जस्ट सिंपल सा, आप चाहें तो बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं. तो इस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग देंगे और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 लाइक दिस, बिल्कुल आप 1 लिखेंगे और फिर क्वेश्चन लिखेंगे. ये होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1. राइट अ नोट ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. ये है जी आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1. बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप लिखेंगे. ओके, एंड देन इसका आंसर जो है वो बिल्कुल इसी अंदाज में ये हेडिंग देंगे आप. सबसे पहले हेडिंग्स बना के बिल्कुल ये मॉडल है आपके सामने, सेल मेम्ब्रेन, हेडिंग देंगे. और ये तमाम हेडिंग्स और क्वेश्चन आप ब्लैक पॉइंटर से करेंगे. आई रिपीट, ब्लैक पॉइंटर से आप तमाम हेडिंग्स देंगे. क्वेश्चन भी ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे और तमाम हेडिंग्स ब्लैक पॉइंटर से देंगे. ओके जी, सेल मेम्ब्रेन, फिर आप इसके आंसर में लिख रहे हैं द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन. फिर आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, it controls the movement of material in and out of the cell. सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखा और उसका फंक्शन लिख दिया. फिर नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा इन द सेंटर न्यूक्लियस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज इट्स न्यूक्लियस. एंड सिमिलरली फिर इसका फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. देयरफॉर अ न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. ये आपको हो गया जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. बस इतना ही लिखना है बेटे, आप लोगों ने इतना ही लिखना है जितना ये जवाब मैंने आपको दिखा दिया है, इतना ही जवाब आपने लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना. ये आपके सामने है पैटर्न इसका, बिल्कुल यू कैन सी द पैटर्न इजीली. लेकिन आई रिपीट, आपने तमाम हेडिंग्स ब्लैक पॉइंटर के साथ देनी है और जो नोटबुक प्रेजेंटेशन आपको सिखाई गई थी स्कूल में उसके मुताबिक काम करना है. लेफ्ट साइड पे आपका 1 इंच का मार्जिन होगा, 1 इंच का मार्जिन लाइन लगानी है आपने और डबल लाइन लगाएंगे. राइट साइड पे 1/2 इंच मार्जिन लाइन है और सिंगल लाइन है. क्लियर जी? और ये भी आप ब्लैक पॉइंटर से लगाएंगे. ओके
ओके जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, क्योंकि वो आज हमने कर लिया है बिल्कुल सेम एज इट इज। जैसे ही आप पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ दें और ऊपर 2 लिखकर इस अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के बाद आप आंसर में पहला आपका हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। फिर आप क्या करेंगे, दरमियान में लाइन लगा के इसको टेबुलर फॉर्म में ले आएंगे और वन साइड पे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और फिर पॉइंट्स की शक्ल में बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपकी बुक में दिया गया है, लाइक दिस। आप पांचों के पांचों डिफरेंस जो हैं वो लिखेंगे। बुक से आपने ये लिखना है बेटे, ये बुक से आपने इसी तरह पांचों डिफरेंस बिल्कुल अपनी नोटबुक के ऊपर ले आने हैं। मैंने लिखे नहीं है, लेकिन मॉडल एक आपको बना दिया है, आपने इसको ये पांचों के पांचों लिखने, आप खाली ना छोड़ दीजिएगा। ओके, क्लियर जी। तो आज का काम हमें पता चल गया। एक तो हमने करना है वर्कबुक का पेज नंबर 14, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम्स। 2 डायग्राम्स हैं वो फिल करनी है, और उसके बाद हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन आज राइट डाउन करने हैं। कहाँ पर? अपनी नोटबुक के ऊपर, जिसका मॉडल मैंने बता दिया। और आई रिपीट कि आप तमाम हेडिंग्स और क्वेश्चन ब्लैक पॉइंटर के साथ करेंगे, मार्जिन लाइंस भी ब्लैक पॉइंटर के साथ लगाएंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।